नाजरीन इकराम, अगर आप में हो बात करना है कुछ खास, अगर आप भी चाहते हैं हमारे चैनल पर आएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। कहाँ चले चलो तैयबा को जाने वालों, मुझे साथ ले चलो। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। कहाँ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? इधर देखिए ना, बोलिए सुभान अल्लाह, पुकारिए या रसूल अल्लाह। दोस्तों मेरे पास अशार के ढेर नहीं पहाड़ है, इसलिए मैं जहां से शुरू हो जाएंगे। हमको खोजने की जरूरत नहीं, शेर मुझको खोजता है। इसलिए क्या है, आप बैठे रहिए कायदे से। मैं चाहता हूं कि अब यहाँ से अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो जाऊं और एक एक करके अपने हबाब को इस माइक पे पुकार दूं। तो सबसे पहले आवाज देने के लिए एक बहुत बड़ा फनकार, एक बहुत बड़ा कलमकार, एक बेहतरीन अदीब शहीर। जब ये उर्दू बोलते हैं तो लगता है कि उर्दू मुअल्ला इनके घर का तमाम। वो शायर आपके बीच है, इनके बारे में क्या कहूं, इतना जरूर कहूंगा कि वो करे बात तो खुशबू आए। ए मियां, वो करे बात तो खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। एक चीज बता देता हूं, कबल वक्त सुन लीजिए। जब हजरत फिरोज राहत आएंगे, अल्लाह कुशा होंगे, जबान हरकत करेगी तो सुनिएगा कितना अच्छा लहजा है। इनकी जबान में जो नफासत है, जो हलावत है, जो उर्दू बोलने के तसल्सुल और तरतीब है, उसका जवाब नहीं मियां। उर्दू मुअल्ला से करीब से मुलाकात करने वाला शायर जो हमेशा नूरानी सफर करता है, मतला से मक्ता तक, काफिया से रदीफ तक, उला मिसरा से सानी मिसरा तक, औजान से बहर तक, इश्क से मोहब्बत तक, अपने घर से मदीना मुनव्वरा तक एक जहन बना रहता है। तस्वुरात में ये हमेशा गुंबद खजरा का तवाफ करने वाला शायर आपकी समातों के दहलीज पे उजागर होने जा रहा। शायरी मत पूछिएगा, बार बार सुनने को जी चाहेगा। आवाज यकीनन आप सुनेंगे, यकीनन दुआएं देंगे। लीजिए उसी पुरकैफ पुरसुरूर आवाज को आपके हवाले करने जा रहा हूँ। शायर सुन्नत, शायर हिंदुस्तान, बारगाहे आला हजरत से जबरदस्त फैज हासिल करने वाला शायर, फैजान आला हजरत लेकर आने वाला शायर हजरत फिरोज राहत कलकत्तवी मेंबर नूर पे है। हलचल सिबानी उस शायर को ये कहता हुआ आवाज दे रहा है कि शबनमे इश्क से आंखों की तहारत करना, शबनमे इश्क से आंखों की तहारत करना, तब कफे पाए मोहम्मद की ज़ियारत करना। तो फिरोज राहत साहब मेरे अजीज दोस्त हैं, साथी हैं, तशरीफ ला रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा इस्तकबाल करे, नारा लगाए, नारे तकबीर। या अल्लाह, जो लोग नारा लगा रहे हैं सबको मदीने का मुसाफिर बना दे। सब जिसको जिसको जाना है, यह मत देखो मैं गरीब हूँ, अल्लाह कादिर है, जब जिसको चाहे मदीने की जियारत और मक्के की जियारत करा। अल्लाह जब चाहे जिसको मदीना भेजे। बड़े बड़े अमीर नहीं जा रहे हैं, अल्लाह जिसको बुला रहा है वही जा रहा है। नारा लगाइए, अब मेरे बड़े भाई को आवाज दीजिए, नारे तकबीर। सब लोग हाथ उठाएं, तो जितने नबी के दीवाने हैं सब हाथ उठाएं। उठा लीजिए, हाथ को हवा में लहराइए, लहराइए इसे, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, अबरार की आमद, मुख्तार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मौला की आमद, मावा की आमद, मलजा की आमद। पढ़ता गया मैनात, उभरता चला गया, बिगड़ा हुआ नसीब संवरता चला गया, बिगड़ा हुआ नसीब
संवरता चला गया, पढ़ता गया मेलाद, उभरता चला गया, बिगड़ा हुआ नसीब संवरता चला गया। तारीख पढ़ रहा था अवैतो बिलाल की, तारीख पढ़ रहा था अवैतो बिलाल की, इसके रसूल दिल में उतरता चला गया, इसके रसूल दिल में उतरता चला गया। अब सोचा ही था कि मांग लो सदका हुसैन का, सोचा ही था कि मांग लो सदका हुसैन का। दामन मेरा मुरादों से भरता चला गया, दामन मेरा मुरादों से भरता चला गया। फिरोज राहत साहब आमद रसूल पे शेर पढ़ रहे थे। एक शेर मैं फिरोज भाई के तरफ से, मौलाना शाहिद जमाल खान साहब, मौलाना जावेद साहब, मौलाना फरीदुल कादी साहब, अशायर आदम हिंदुस्तान असद इकबाल साहब के हवाले से सिर्फ एक मतला आमद मुस्तफा के हवाले से आपकी मोहब्बतों के दहलीज पे एक शेर सुन लीजिए। रोशनी फलक पर है, कहकशां जमी पर है, रोशनी फलक पर है, कहकशां जमी पर है, रोशनी फलक पर है, कहकशां जमी पर है। कौन आने वाला है कि आसमां जमी पर है, कौन आने वाला है कि आसमां जमी पर है, कौन आने वाला है कि आसमां जमी पर है। रोशनी बोल लीजिए, बोल लीजिए, बोल लीजिए। रोशनी फलक पर है, कहकशां जमी पर है, रोशनी फलक पर है, कहकशां जमी पर है। कौन आने वाला है कि आसमां जमी पर है, कौन आने वाला है कि आसमां जमी पर है। मैं अपने भाई असद इकबाल साहब को आवाज दूंगा, बहुत जल्द आवाज दूंगा, लेकिन थोड़ी सी मोहब्बतों के बाद, थोड़ी सी नजाकत करके, थोड़ी सी जियाफत करके, थोड़ी और इस जलसे को आगे बढ़ा के थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेकिन जो मजा इंतजार में है वो दीदार में नहीं है, तो इंतजार कीजिए, बाद में दीदार हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम चाहते हैं कि बड़े भाई असद इकबाल की आमद होगी, लेकिन हजरत असद इकबाल से कबल चलता हूँ कोडरमा। कोडरमा बहुत शानदार जगह है, सब जानते हैं। वहीं की नुमाइंदगी करने वाला एक जबरदस्त मुकर्रिर, एक अच्छा खतीब, जिसे मैं कायदे जानता हूँ, कई सालों से जानता हूँ, उनके यहाँ मैं जाके जलसा भी कर चुका हूँ, वो आपके बीच आ गए हैं। खिताबत का रंग जब चढ़ता है तो फिर इश्क मुस्तफा झलकता है। लीजिए वो रंग आपके हवाले होने जा रहा, यानी हजरत अल्लाह मौलाना फरीदुल कादरी साहब किबला मदजिल्लुहवानी कोडरमा झारखंड से मेरी गुजारिश है कि जनाबे वाला माइक पर आइए और आप इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। हाल कैसा है? खुदा के बाद है वो, फिर सवाल कैसा है? खुदा के बाद है वो, फिर सवाल कैसा है? वो नूर है या बशर, ये ख्याल कैसा है? खुदा के बाद है वो, फिर सवाल कैसा है? हज़रत मौलाना फरीदुल कादी की पूरी तकरीर मिलादे मुस्तफा, पूरी तकरीर मिलादे मुस्तफा। आमद आमद है मेरे नबी का, ये आमद का महीना माह नूर है। शेर माह नूर को जहन में रखिए। अल्लामा शाहिद खान साहब, बिलखुसूस मौलाना जावेद खान, मौलाना जावेद भाई, ये शेर सुने आप। फिरोज राहत साहब शेर सुनिए। लो आज खत्म हुआ इंतजार का मौसम, लो आज खत्म हुआ इंतजार का मौसम, लो आज खत्म हुआ इंतजार का मौसम, हुजूर आए तो आया बहार का मौसम, आया बहार का मौसम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लो आज खत्म हुआ इंतजार का मौसम, हुजूर आए तो आया बहार का मौसम। फरिश्ते इसलिए जाते हैं वहाँ, फरिश्ते
इसलिए जाते हैं वहां, वो जानते हैं नबी के दयार का मौसम, जानते हैं नबी के दयार का मौसम। इसलिए देखिए शेर बहुत बड़ा है लेकिन पढ़ूंगा नहीं, इसलिए कि बड़े भाई इस वक्त मेंबर नूर पे हैं। शहनशाह रंडुम कोहदामश्क नाथ को शायर, तूतिए हिंदुस्तान, हस्सानुल हिंद, पूरे भारत की आबरू का नाम असद इकबाल है। जबरदस्त कामयाब तरीन शायर का नाम असद इकबाल है। निहायत मकबूल तरीन शायर का नाम असद है। बहुत कामयाब शायर का नाम हजरत असद इकबाल है। एक ऐसा शायर हर जलसा वाला चाहता है कि हमारे जलसे में असद इकबाल मौजूद हो। अगर आ गए तो जलसा ये इतना कामयाब कि जिसके कोई मिसाल नहीं। लीजिए उसी फनकार, उसी कलमकार, उसी अदीब शहीर को हलचल सिवानी निहायत मुअद्दब होकर आवाज देने जा रहा, जिनके बारे में बराबर कहता हूं और आज भी कहूंगा कि अगरचे अच्छे शेरों को अच्छी आवाज की धार मिल जाए तो पसलियों को चीरकर सीने से दिल निकाल ले। वो शायर आपकी समातों के दहलीज पे, जिसकी शायरी पूरा मुल्क नहीं पूरी दुनिया सुनती है, जिसके कलाम में यकीनन बैक वक्त इश्क की चांदनी, सूतिए हुस्न, फिक्री बुलंदी, तखय्युल के दिलरुबाई, फनी लताफतों की शाहकारी, रूह की तस्कीन का सामान और इश्क हकीकी की चाशनी जिसकी शायरी में पाई जाती है, वो शायर अब आपकी समातों के दहलीज पे उजागर होने जा रहा है। हिंदुस्तान के सबसे कामयाब तरीन शायर हजरत असद इकबाल कलकत्तवी से निहायत अदब के साथ गुजारिश है कि मोहतरम माइक पर आइए और हम सब मिलकर उस अजीम शायर का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। जानते कौन आ रहा है? सबसे बिजी शायर, सबसे मसरूफ तरीन शायर, बहुत मसरूफ शायर आ रहा और आप ऐसे नार लगा रहे जैसे हलचल आ रहा है यार। नहीं, मेरी शान का नाम असद इकबाल है यार। तथा बात दीजिए आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस से हो जमाने में दबदबा रखना। जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना तो अपने मोहल्ले का नाम अहमद रजा रखना, तो अपने मोहल्ले का नाम अहमद रजा रखना, तो अपने मोहल्ले का नाम अहमद रजा। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह, बोल लीजिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा कह ले सुभान अल्लाह। अरे कह दो या रसूलुल्लाह, पुकारो या रसूलुल्लाह। एक शेर बारगाह आला हज़रत में ए मियां इधर से इधर। मसलक समझ में आए तो फिर खुल के बात हो। हेलो, मसलक समझ में आए तो फिर खुल के बात हो। मसलक समझ में आए तो फिर खुल के बात हो। हम तो रजा के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? हम तो रजा के साथ हैं, हम तो रजा के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? हम तो रजा के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? बहुत अच्छी शायरी भाई असद करते हैं, फिलबदी भी कहने लगे हैं माशाल्लाह। तो हम चाहते हैं कि अब वक्त न बर्बाद करें। ऐलान मैंने